पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महागठबंधन के भीतर चल रहे टिकट बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने आरजेडी नेतृत्व पर सीधा निशाना साधा है, एनडीए की अंदरूनी कलह का खुलासा किया है और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना आरजेडी को नसीहत देते हुए कहा है कि पार्टी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। आरजेडी बार बार कहती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, अगर आप सच में नेतृत्व करना चाहते हैं तो दिल बड़ा रखें। उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि आरजेडी को 90 से 100 सीटों से अधिक पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ताकि गठबंधन के सहयोगी दलों को सम्मानजनक भागीदारी मिल सके। पप्पू यादव ने कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी जैसे सभी सहयोगियों के सम्मान को जरूरी बताया है। राजद को 100 से कम सीटें लेनी चाहिए और बाकी सीटें कांग्रेस, माले और वीआईपी के बीच बांटनी चाहिए। उन्होंने साफ किया है कि सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल जैसे क्षेत्रों में अधिक सीटें कांग्रेस का हक बनती है। एनडीए को हराने के लिए गठबंधन को 48 घंटे के भीतर सीटों पर फैसला कर लेना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि कांग्रेस एक बड़ी और पुरानी पार्टी है, इसलिए उसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए, खासकर सीमांचल क्षेत्र में जहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। सांसद ने दावा किया है कि ये चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और महागठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने भविष्यवाणी भी की है कि जनता बदलाव के मूड में है और इस बार बिहार से एनडीए का सफाया तय है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और वहां बड़े स्तर पर असंतोष है। महागठबंधन एक है, महागठबंधन मजबूत है और महागठबंधन बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बिहार के गरीब और पिछड़ों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, दलितों के साथ जो नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक हो चुकी है। हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में उस निर्णय के मुद्दों पर लड़ेंगे जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, दलित, एससी के लिए राहुल गांधी जी ने जो 50%, 35%, 30% पंचायत में, स्कूल में, एट्रोसिटी को लेकर जो गठबंधन है, वह पहला मुद्दा कि इस देश के अत्यंत पिछड़े दलितों के मुद्दों पर वो 10 निर्णय राहुल गांधी के हैं, उस निर्णय के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरा है पलायन। हर कीमत पर 2.5 साल के अंदर बिहार में पलायन को रोकेंगे और बाहर गए साथियों को वापस लाएंगे। मेरा मानना है कि हमारा 3 मुद्दा, पहला मुद्दा है कि 69 लाख जो आपने नाम काटा, क्या आपने नोटिस दी कि फिर नाम आपने कहां से काटा? बिना नोटिस के हमारा नाम 2 जगह है, तो फिर हमको आपने मौका दिया सुधार करने की, हमें कोई आपने वक्त दी।
क्या आपने कंप्लेन ली? तो फिर किस आधार पर आपने? हम हैं या नहीं हैं ये आधार क्या है, और हम मर गए ये आधार क्या? दूसरा, रोहियान और घुसपैठ अब हमें अच्छा लग रहा है कि बिहार से खत्म हो गया। तो क्या अब घुसपैठ और रोहियान के मुद्दे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के नहीं रहे? अब वो मुद्दा नहीं रहे, क्योंकि एसआईआर के मुद्दों पर आपने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस को रोहियान और घुसपैठी को निकालना पसंद नहीं। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 भारत से घुसपैठ निकाली और नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 500 के लगभग घुसपैठ निकाले 11 साल। तो बहादुर कौन? तीसरी चीज कि घुसपैठ जो आपने निकाला रोहियान को, उसकी लिस्ट आपने लटकाए कि नहीं? उसके लिस्ट को सार्वजनिक किया। हर कीमत पे रोहियान और घुसपैठ का जो चिन्हित किया गया, जिसके नाम पर आपने एसआईआर को किया, मैं जानना चाहता हूं जिस मुद्दों पर आपने एसआईआर किया और आप लगातार स्पीच में बोल रहे हैं, तो उसकी जानकारी देश को मिलनी चाहिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी देखिए कितने घुसपैठ को सहयोग कर रहे हैं। तो आपने बिहार की जनता को नहीं बता पाए अभी तक कि एक भी घुसपैठ आपको मिली कि नहीं और रोहियान कितना मिला। तो इसका मतलब है कि आप बिहार की जनता के प्रति उदासीन है, बेईमान है, और ये सही नहीं है। ये मुद्दा ही इनका गलत था और इन्होंने अभी भी गलत तरीके से एसटी, एससी, एबीसी जाति वर्ग के और आदिवासी से वर्ग के लोगों का नाम अधिकतर काटा है, जिसका नाम सब दिन गांव के अनुसार अमुद जिले में था। इस बार उसका नाम विभिन्न जिलों में विभिन्न बूथों पर कर दिया गया, जबकि मेरे पास मुजफ्फरपुर का आइडेंटिटी कार्ड था और इस बार हमको हमारी आई कार्ड को सीतामढ़ी का बना के दे दिया गया कि आपका बूथ वहां हो। जी, जो इस बार आया अपडेट जो हुआ, तो चुनाव आयोग ने गलत दुस्साहस किया है और बीजेपी को पिछले दरवाजे से एनडीए को गद्दी पर बैठाने का भरपूर प्रयास है। ज्ञानेश गलत तरीके से पेश आए। 7 तारीख हम लोगों की बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगी और चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा गलत काम किया कि जब 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था तो इन्होंने साजिश किया। एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है
तो सर्वोच्च न्यायालय मामले को उस प्रक्रिया में दखल नहीं, क्योंकि वो एक स्वतंत्र आयोग है। चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने के बीच ये दिक्कत है, तो ये भी एक साजिश का हिस्सा। मैं महागठबंधन जो अपने को सबसे मजबूत, मेरा मानना है कि कांग्रेस, माले सभी पार्टी मिल करके हम लोग मजबूत हैं। मैं आरजेडी नेतृत्व से जरूर आग्रह करना चाहूंगा, यदि आप बार बार कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है और हम ही स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा मन दिखाना चाहिए, और आपको 100 के नीचे 90 के बीच में चुनाव लड़ना चाहिए, और रेस्ट को गठबंधन के बीच, जिस गठबंधन का परसेप्शन ताकत पहला कांग्रेस और हमारे नेता के मुद्दों पर अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ी, ईबीसी, एसटी, एससी का जो झुकाव है वह एक बड़ी ताकत है, और हम उसी मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे किसी भी कीमत पर, उसी मुद्दों पर। तो इसीलिए कांग्रेस का सम्मान, माले का, वीआईपी का सम्मान, सीपीआई सीपीएम का सम्मान आवश्यक है। और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस हिसाब से, और गठबंधन दल के लिए कांग्रेस खड़ी है, और सभी गठबंधन के लोग मिल करके सरकार बनाएंगे, तो फिर आपको गठबंधन धर्म का पालन के साथ उनके सामाजिक आधार का, कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट और सामाजिक आधार क्या है, अब माले का जहां है आप उसको करिए, लेकिन कांग्रेस का जो सबसे बड़ा आधार है वो है सीमांचल, वो है कोसी, वो है मिथिलांचल। निश्चित रूप से अगले बार आप कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में ही सरकार बनाने से चूक गए, और हम हर परिस्थिति मैं मानता हूं कि 3 सीट सांसद के रूप में हम सब जीते हैं। हर परिस्थिति हमारा स्टेट विधानसभा में 5, और हमारे भाई का जो गठबंधन है, भाई उसका 2। इस आधार पर भी सीमांचल कोसी में अधिक सीट हर परिस्थिति में कांग्रेस का बनता है। कांग्रेस का यह अधिकार बनता है, स्वाभाविक रूप से गठबंधन में हम इस इलाके में श्रेष्ठता, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बनाने में और एनडीए को खत्म करने में राजद नेतृत्व को सम्मान के साथ और समय रहते हुए आपको यह गठबंधन का फाइनल करना चाहिए। गठबंधन का फाइनल बहुत पहले ही घोषणा होनी चाहिए, लेकिन अब भी वक्त है।
कि राजद नेतृत्व अविलंब 48 घंटे के अंदर गठबंधन को बैठ करके जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि एनडीए में कुछ भी अच्छा नहीं है, न तो मांझी जी, न तो कुशवाहा जी, न तो चिराग जी का सम्मान नहीं है। और जदयू के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जदयू का सेकेंड लाइन ही नहीं जाने दिया। जदयू के भीतर ही नीतीश कुमार जी के पुत्र को लेकर के घमासान है और उनको नहीं आने देने की प्रक्रिया बहुत तेज है और इसके पीछे बीजेपी है कि नीतीश कुमार का किसी कीमत पर लड़का नहीं है। तो इसीलिए आज हमारे पास बड़ा मौका है कि एनडीए गठबंधन के भीतर ही घमासान है। इसलिए इंडिया गठबंधन जो परसेप्शन वोट अधिकार में राहुल गांधी जी ने बनाया और अत्यंत पिछड़ी जाति एसटी एससी के 10 मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी बनाया, उस आधार पर हमको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम लास्ट मैंने जो कहा वो किया। जब किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि 26 को प्लेन कब उड़ेगी, इंडिगो का प्लेन हैदराबाद कब जाएगा, जो तारीख मैंने दी सब उस तारीख को पूर्णिया ने उड़ान से अब मेरा एक ही सपना है, हर कीमत पर पूर्णिया के कई बड़ी सड़कें जो उत्तरी पूर्वी और पूर्वांचल बिहार को जोड़ती है, उससे 4 लेन और 6 लेन को अविलंब करना। जो अभी हुआ, 2 केंद्रीय विद्यालयों में 2, जिससे 2 ट्रेन मैंने लिया, वंदे भारत और अमृत भारत, जो भारत में कहीं एक साथ नहीं चलती। नरेंद्र मोदी जी के भी राज से एक ही स्टेशन से 2 ट्रेन अभी तक नहीं चली। वह ट्रेन पप्पू यादव के घर से चली और 1 साल के अंदर कोर्ट स्टेशन से 14 ट्रेनें चली। एक साल के अंदर इतना बड़ा पूर्णिया के लिए तब्दीली। फिर मैं कह रहा हूं कि जो मैंने किया, कहा, वो किया और आगे जो मैंने कहा है वह कुछ चीजें 1 साल के अंदर और कुछ चीजें 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। जनता इंडिया गठबंधन को जिताना चाहती है और राहुल गांधी जी ने विश्वास कर लिए और राहुल गांधी के साथ बिहार की जनता आगे बढ़ना चाहती है। धन्यवाद। मैंने आपका नजरिया बता दिया, भूमिका बता दी, नेतृत्व बता। सीमांचल जी यार, कांग्रेस का कोई डिमांड नहीं। मैंने गठबंधन के आधार पर कही कि आरजेडी को, जब खुद वो कह रहे हैं कि नेतृत्व मैं करूंगा, तो नेतृत्व का दिल भी दिखाना चाहिए। आप नेतृत्व भी करेंगे और आप सपना भी देखेंगे और गठबंधन और सहयोगियों का सम्मान हम करेंगे, सपना कैसे देखेंगे? आपने कहा तो कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेता के नेतृत्व की
बात मैंने की। मैंने कहा आरजेडी जो कहती है कि मेरा सपना ही नहीं है, तो जब आप सपना खुद देख रहे हैं, जबकि एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसी भी कीमत पर फर्क है। एनडीए कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री बाद में घोषित, इंडिया कह रही है कि मुख्यमंत्री मुद्दा ही नहीं, उप मुख्यमंत्री मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है अत्यंत पिछड़ी जाति के हक और अधिकार को एसटी/एससी को दिलाना और बिहार के इकोनॉमी को सेव करना, बिहार के रेस्पेक्ट को खोने नहीं देना, सौतेलेपन का जो व्यवहार किया उसको नहीं चलने देना। और राहुल गांधी ने बिहार के अत्यंत पिछड़ी एसटी/एससी ईबीसी के माइनॉरिटीज के लोगों ने भरोसा जताया, उसके साथ चलना, इंडिया को मजबूत करके जिताना, जनता के द्वारा जीती हुई सरकार का मुख्यमंत्री बनाना। आप कह रहे हैं कि आरजेडी ही नेतृत्व करेगी, तो जब आप खुद कह रहे हैं नेतृत्व करेगी तो दिल तो दिखाई नहीं। आप कभी 128, 140 ये तो नहीं चलता, तो दिल दिखाई। धन्यवाद। अच्छी बात है, उनका तो राइट है। जैसे आरजेडी ने भी आरजेडी के नेतृत्व से काम अपने अपने लोगों से करवाती है कि मैं नेतृत्व करूं, तो दिक्कत क्या है? कांग्रेस की भूमिका क्या? कांग्रेस की भूमिका के बगैर आप इंडिया गठबंधन को कहां देख सकते हैं? राहुल गांधी जी की यात्रा, राहुल गांधी जी में विश्वास और उनका परसेप्शन और माले का संघर्ष ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया। सर, इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। हमको तो समझे में नहीं आता, पंडित जी की बात पंडित जी लोग क्यों करते? हमको इस बात समझे में नहीं आता, न 3 में न 13 में न आज तक एक सीट का घोषणा कर पाया, न अपने कहा लड़ेगा उसके बारे में बोल पाया। 9 महीना पहले बोलता था कि हम सीट घोषणा कर देंगे, अब सीट ढूंढ रहे हैं किस पार्टी से कौन निकलेगा तो हम लेंगे तो कुछ वोट पाएंगे। क्या बोलते हैं पंडित जी लोग, वोट दीजिएगा नहीं, खाली प्रश्न कीजिएगा। धन्यवाद। एनडीए पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा अपने सहयोगियों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के सहयोगी दलों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि जदयू के भीतर नीतीश कुमार के बेटे को लेकर घमासान मचा हुआ है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में नहीं आने देना चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। पप्पू यादव ने मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनने के दावे का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी कहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुकेश सहनी अगर डिप्टी सीएम बनने की बात कह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा को पिछले दरवाजे से सत्ता में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर पर भी तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वो न 3 में है न 13 में, वो बस इस इंतजार में है कि दूसरे दलों से कोई नेता आए तो उसे टिकट दे दे। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर का राजनीति में कोई खास योगदान नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।